जिन्होंने ये बात की कि सर अगर ऐसा कुछ होता ना, यार कभी ये चीज़ मत बोलो कि मेरा किसी भी चीज़ में सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाया कि रिजर्वेशन। जैसे मैं दोस्तों यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन मैंने दिया था मैंने नहीं हुआ, इट वॉज माई फैलेसी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड आई मूव्ड ऑन। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट का सेलिब्रेशन भी हो चुका है, हमने भी अपने पोस्टर रिलीज कर दिए, सब लोगों ने अपने पोस्टर रिलीज कर दिए। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी रैंक और अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। वो ये सोच रहे थे कि उनका जो आउटकम है वो कुछ और होना चाहिए। अब दोस्तों इसके अलग अलग रीजंस बच्चों ने दिए। एक क्लास ऑफ लर्नर्स वो हैं जो ये बोल रहे थे कि सर 4S1 में ये इशू था, 4 शिफ्ट 2 में ये इशू था, 8 शिफ्ट 1 में ये इशू था। इस तरह की बातें दोस्तों काफी ज्यादा हुई। हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, एज अ कम्युनिटी हम लोगों ने उस पर वीडियोस भी बनाए आप लोग को जस्टिस दिलाने के लिए। जितना हम कर सकते थे उतना हम सब लोगों ने किया। कुछ बच्चे मगर ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने सही में रिफ्लेक्ट किया और ऐसी चीजें बताई जो उनके अंदर कमी थी। ऐसे बच्चे भी मिले मैंने, देखो आप रैंक बेटर करने वालों के बच्चों की बात बताई, तीसरे बच्चे ऐसे मिले मुझे जिन्होंने ये बात की कि सर अगर ऐसा कुछ होता ना तो सर आज मैं जेईई एडवांस दे रहा होता, मैं मेरी जो परसेंटाइल है ना वो थोड़ी सी बेटर आती। मैं आप लोगों को दोस्तों ये जो तीसरी और दूसरी कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना, जिनको रियलाइज हो गया है कि उन्होंने क्या गलती की है और वो अगर आज इंप्रूव कर लेते हैं, कॉलेज में जाके इंप्रूव करें या फिर वो इंप्रूव करें ड्रॉप ईयर में, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों ऐसे बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है। राइट? जो बेसिकली एक्सक्यूज मेकर से प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए। तो आप बस अपने आप से ये चीज पूछिए कि क्या आप एक्सक्यूज मेकर से प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए? ठीक है, किसी भी रीजन से। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो जिसकी ऑल इंडिया रैंक 18 आई थी जेईई के अंदर। ठीक है, अगर उस बच्चे की वो ओबीसी था और ओबीसी से भरता ना तो उसकी ओबीसी रैंक वर आती और उसको आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से मिलता, बट ऑल इंडिया रैंक 18 की वजह से भी उसको ऑल इंडिया रैंक उसको कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे ही मिला। मैंने उससे पूछा कि यार तुम तो ओबीसी हो, तुम तो रिजर्वेशन से भर सकते थे, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने सिंपल सी ये चीज बोली कि यार मेरे को लगा कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे को अपने टैलेंट पे इतना भरोसा था। ठीक है, और मेरे पापा भी मुझे यही चीज बोलते थे कि भाई देख, अपन जनरल है, अपन अपने पास क्या है ना, एक ही चीज है, अपन मेहनत बहुत कर सकते हैं और दिन रात कर सकते हैं ना। अपने को रिजर्वेशन मिलेगा, कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। और यार लाइफ में बस एक चीज का ध्यान रखना भाई, है ना। मेरे को मेरे पापा ने ये चीज बोली थी, यार कभी ये चीज मत बोलना कि मेरा किसी भी चीज में सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाया कि रिजर्वेशन नहीं था या फिर कुछ और चीज। ठीक है, जैसे मैं दोस्तों यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुआ था, यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन मैंने दिया था मैं नहीं हुआ था सेलेक्ट। ठीक है, जितने मेरे मार्क्स आए थे उस पर शायद अगर रिजर्वेशन होता तो आईएएस भी मिल सकता होता, बट मैंने कभी भी ये चीज किसी को नहीं बोली और मैं बोलूंगा भी नहीं। इट वॉज माई फैलेसी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव माइंडसेट and I moved on. As simple as that. Because I consider myself as a problem solver. तो भाई इस वीडियो का आगे का पार्ट तभी देखें जब आप अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर मानते हैं और आपके अंदर ये जज्बा है कि हाँ ठीक है, अब हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, अब वन थिंग एट अ टाइम लेते हैं और करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिस्टेक्स की बात करते हैं। कुछ कैटेगरी ऑफ मिस्टेक्स मैंने यहां पे बताई है जो 11वीं क्लास की मिस्टेक्स होती हैं। वीक फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ignoring NCERT and core concept, no proper revision system, backlog start, never completed, focus on lectures more than practice। ये चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, 10वीं क्लास तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में पढ़ के आए, किसी भी रीजन से किसी भी तरीके से पढ़ के आए। कुछ बच्चे 4 AM पे उठ करके बोर्ड के अंदर 80 में से 80 नंबर लेकर के आए, ऐसा उनका मानना है। और मतलब लार्जली है ना, वो कॉन्सेप्ट फर्स्ट पढ़ाई नहीं करके प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं वीक फाउंडेशन वाला बच्चा बोलता हूं।
जिनकी पढ़ाई का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। एक प्रॉपर एक सिंपल सा एल्गोरिथम है, आपको टीचर की क्लास देखनी है, टीचर के नोट्स बनाने हैं, टीचर जो होमवर्क देता है क्लास के अंदर उस होमवर्क को करना है, फिर वो टीचर होमवर्क डिस्कशन करेगा, जब डिस्कशन के टाइम पे नई चीज आएगी उसको भी नोट करना है और हर 3 हफ्ते में टेस्ट देना, उसके लिए रिवीजन करना है। बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है। जिस बच्चे को ये एल्गोरिथम, जो बच्चा ये एल्गोरिथम फॉलो करता है वो लार्जली अच्छा करता है। इग्नोरिंग एनसीईआरटी एंड कोर कॉन्सेप्ट, आपको 1000 बार मैं खुद बोलता हूं कि एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, मैथमेटिक्स की भी एनसीईआरटी में तो डिस्कस करवाता हूं, आप यही चीज इग्नोर कर देते हैं। प्रॉपर रिवीजन सिस्टम नहीं है। स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के अंदर, बच्चों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, ये किताब खरीद लेते हैं, वो किताब खरीद लेते हैं, सोचते हैं स्टार्टिंग में टाइम बहुत मिल रहा है, 2-3 एजुकेटर के लेक्चर देख लेते हैं। सर पहले मैं ना फाउंडेशन के लेक्चर देखता हूं किसी और के, फिर आपके क्या ना लेक्चर अच्छे से समझ में आते हैं सर, फिर आपके लेक्चर देख लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपके आईयूक्यूएम के ओलंपियाड के लेक्चर देख लेता हूं और बिस सर फिर बढ़िया हो जाता है। अरे भाई ये सिस्टम अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप आगे तक फॉलो ही नहीं कर सकते। ये सब गलती करते हैं। एक टीचर को फॉलो नहीं करना बहुत बड़ी गलती होती है। नो प्रॉपर रिवीजन सिस्टम, बैकलॉग दोस्तों बनते जाते हैं इस वजह से। देखो जब रिवीजन सिस्टम नहीं होता तो पुरानी चीजें भूल जाते हैं और वो बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्टिव बैकलॉग बन जाता है। एक्टिव बैकलॉग मतलब आप बीमार हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी भी तरीके से आपका बैकलॉग बना और आपने उसको कभी खत्म ही नहीं किया, और जब तक आपको समझ में आया कि खत्म कैसे करना है तब तक 12वीं क्लास आ गई। और फोकस ऑन लेक्चर्स बस। सर देखो सर आपका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, आप जो ये गॉगल्स पहनते हो ना बहुत सुपरस्टार लगते हो, आपके लेक्चर देखने का मन करता है, बस बस ऐसा मन करता है कि आप ही को देखते रहे। तो भाई उससे कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिस करना उससे ज्यादा जरूरी है। 1:2 का एक गोल्डन रेशियो होता है दोस्तों, कि अगर आप 1 घंटा लेक्चर देखते हैं तो 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी या प्रैक्टिस करनी होती है। ये गोल्डन रूल है दोस्तों, ये बिल्कुल गोल्डन रूल है स्टडीज का। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं खासकर ऑनलाइन में, तो आप ये मान करके चलिए आप बहुत गड़बड़ करेंगे लाइफ में। 12th की 11th का जो बैकलॉग है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर जाता है। पैनिक प्रिपरेशन इंस्टेड ऑफ प्लान स्टडी। पैनिक प्रिपरेशन मतलब आप बस क्या है ना, मैनेज करते रहते हो, मैनेज ही करते रहते हो बस। आपके पास ये कैसे मैनेज हो जाए, वो कैसे मैनेज हो जाए। टेस्ट के अंदर बेयर मिनिमम आप रिवीजन कर पाते हो क्योंकि आपका एक्टिव चीज ही बहुत सही नहीं है। 11th का बैकलॉग होने की वजह से 12th के टॉपिक कम समझ में आते हैं, फिर वहां पे भी थोड़ा सा ऐसा डिस्कंफर्ट सा फील होता है। पुअर टेस्ट परफॉर्मेंस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। अब कुछ बच्चे तो यहां पे टेस्ट ही नहीं देते। आप खुद एडमिट करना कमेंट सेक्शन के अंदर, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे हर 3 हफ्ते में एक टेस्ट नहीं दिया, जबकि मैं तो यहां पे बोल रहा हूं वीकली टेस्ट, हर 3 हफ्ते में मेंस पैटर्न टेस्ट, हर 4 हफ्ते में जेईई एडवांस पैटर्न टेस्ट। इस लेवल की रिगरस टेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, मगर आप लोग 3 हफ्ते में टेस्ट देने वाले भी नहीं है। नो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच आपका क्या ना, एल्गोरिथम ही नहीं बना कभी। आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, उसके अंदर कोई अच्छी चीज सीखी, उसको लिखा ही नहीं, आप भूल गए, और 1 महीने बाद वो प्रॉब्लम भी भूल गए, वो अप्रोच भी भूल गए। आपने कभी नोट्स बनाने को समझा ही नहीं कि यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। नो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ओवर डिपेंडेंस ऑन कोचिंग एंड लेस सेल्फ स्टडी। ये जो चीज है ना दोस्तों बहुत क्रिटिकल है। ओवर डिपेंडेंस ऑन कोचिंग का मतलब पता है क्या होता है? कोई भी चीज छोटी छोटी भी आई ना, जब सर आएंगे तभी बताएंगे हम, तो अगली क्लास में सर आएंगे, सर से पूछेंगे, तब तक बैठे रहेंगे हम। तो आप खुद कभी प्रॉब्लम सॉल्वर बने ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई चलो आप छोड़ो, अरे अभी इस वीडियो को बंद करता हूं, यूट्यूब खोलता हूं, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट पड़ा हुआ है अनअकैडमी पे किसी और प्लेटफॉर्म पे, उसको स्टार्ट करता हूं, चालू कर देता हूं क्योंकि सर ने बोला है कि भाई पूरा कंटेंट अपने ऊपर रखना है। अरे भाई ओवर डिपेंडेंस बोल रहा हूं, डिपेंडेंस तो रखनी पड़ेगी, मेंटर चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोग के इनमें से जो 11th और 12th की, आप बताइएगा कमेंट के अंदर, बताइएगा कौन कौन सी मिस्टेक्स आप लोगों ने की है, कौन कौन से बच्चे ड्रॉप ईयर करते हैं। पहली बात तो वो जिनको मिस्टेक रियलाइज है वो करते हैं, और फिर आउटपुट वाइज अगर आपकी एक्सपेक्टेड रैंक जो आपकी आनी चाहिए थी, आपको लगता है कि आ सकती थी, वो नहीं आई। लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपको समय नहीं मिला, बैकलॉग हो गया, बीमार हो गए आप, किसी भी रीजन से आप प्रिपरेशन ही ढंग से नहीं कर पाए, आपका इंटेंट था, आपकी गलती नहीं है, गलत किसी और चीज की गलती है। पुअर एग्जाम टेम्परामेंट, आपने टेस्ट ही इतने कम दिए कि आपका एग्जाम टेम्परामेंट बन ही नहीं पाया, तो फिर दोस्तों गड़बड़ होती है। ठीक है, उसके बाद नो प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो मैं मानता हूं कि आपके पास कभी कोई ऐसा मेंटर था ही नहीं जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझाए कि किस तरह से सिलेक्शन होना है। लोग कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं, आप देखना दोस्तों जितने बड़े से बड़े यूट्यूबर है ना, वो इस चीज पर फोकस करते हैं कि मैं मास बच्चों को ये बता दूं, जैसे ये भी वीडियो वही है एक तरह से देखा जाए तो, मास बच्चों को मैं बता दूं कि क्या करना है, और आप उनके पॉइंट सुनोगे ना, मैक्सिमम पॉइंट्स वो हैं जो आपको खुद को कहीं ना कहीं पता है, अंदर से आपको पता है वो सारे पॉइंट्स। ठीक है,
पता तो मुझे भी है कि एलॉन मस्क कैसे बना है, पता तो मुझे भी है स्टीव जॉब्स कैसे बना है, बट मैं थोड़ी बन पा रहा हूं। अगर केवल पता होने से बन जाते तो क्या बात होती। मेंटर्स चाहिए होते हैं। अब ये मत बोलना सर एलॉन मस्क का मेंटर कौन था, स्टीव जॉब्स का मेंटर कौन था, एलॉन मस्क का मेंटर तो सर एलॉन मस्क से भी नीचे ही आज तो। अरे भाई ये सब बातें मत करो, ये सब एक्सक्यूज मेकिंग वाली बातें हैं। समझ गए मेरी बात को। पॉइंट ये है कि ये जो पर्सन होता है ना, आपकी नैया पार करा सकता है, और ये आपके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। रेडिली अवेलेबल का मतलब आप इसी से पढ़ने होने चाहिए, वो क्लासरूम के अंदर लाइव आपके कमेंट्स देखें, उन कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करें, ऐसा पर्सन चाहिए होता है। इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन फॉर 2 years, यस ये चीज होती है दोस्तों। सर मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। अरे भाई मोटिवेशन हो या ना हो, कंसिस्टेंसी आपके हाथ में होती है। हर दिन 14-15 घंटे पढ़ना आपके अंदर है। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि मैं 14-15 घंटे पढ़ सकता हूं, तो ही आगे आप ड्रॉप की सोचें, वरना ना सोचें। कंसिस्टेंसी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, ठीक है। 1.1 की पावर x का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे, और ऐसा लगेगा कि नीचे रहेगा, मगर इवेंचुअली ये इससे ऊपर निकल जाता है। ये कंसिस्टेंसी होती है। 1.1 मतलब हर दिन 10% ज्यादा एफर्ट मारना। हर दिन 10% ज्यादा एफर्ट अगर आप मारोगे ना, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। हर दिन 10% एफर्ट आपको ज्यादा मारना है बस, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर ये समझ में आ गया तो रियलिटी चेक समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रियलिटी चेक। ड्रॉप ईयर है ना, आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। सेम मिस्टेक्स करोगे सेम रिजल्ट आएगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग दोस्तों ड्रॉप ईयर में और खराब परफॉर्मेंस करते हैं। एक चांस है, उसको बिल्कुल बेस्ट दो। रैंडम स्टडी करोगे कोई रैंक इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो आपको बेसिकली ये चाहिए। तो इसका मतलब देखो दोस्तों, आप चाहे मेरा बैच ज्वाइन करो, किसी और का बैच ज्वाइन करो, आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ये फिक्स रियलिटी है। आपको मैं तो बोल रहा हूं दोस्तों, आपको अगर पीडब्ल्यू का करना है, वेदांतु का करना है, किसी का भी करना है कर लो, मगर एक बैच जरूर ज्वाइन करो। और फिर अगर अनअकैडमी का ज्वाइन करना है तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। पहले तो एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है, उसको भर लेना, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मेंटरशिप वाला बैच लेना, तो फिनिक्स एसआरजी जिसका नाम है। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रिक्ट डेली रूटीन प्लस डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन, रेगुलर टेस्टिंग प्लस डीप एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन साइकिल, मेंटरशिप प्लस डाउट, ये सब मस्ट है। और यही सब चीजें दोस्तों हमारे बैच के अंदर। और देखो जो भी लो, कोई भी मास बैच मत लेना। मास बैच का मतलब होता है जिसमें दोस्तों ग्रेटर देन 10,000 बच्चे। मैं तो ग्रेटर देन 1,000 को भी मास बैच बोलता हूं। मेरा ये मानना है ऑनलाइन के अंदर लेस देन इक्वल टू 500 बच्चे होने चाहिए, तभी जाके आप पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके कमेंट्स को सुनेंगे टीचर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक इसके अंदर ये सारी चीजें आप लोग को चाहिए, और यही सब चीजें अनअकैडमी के फिनिक्स एसआरजी बैच के अंदर आप लोग को मिलती है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, जो बेसिकली आईआईटी जेईई 2027 का बैच है, इसके अंदर पहले तो ये 6 लोग पढ़ा रहे हैं। पंकज सिंह सर, काशिफ आलम सर, विनीत लुम्बा सर, मैं, ब्रिजेश जिंदल सर और पीएमएस सर। मैं दोस्तों अगस्त के बाद पढ़ाऊंगा। आईओक्यूएम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो अगस्त के बाद जो सारी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। विनीत लुम्बा सर अभी पढ़ा रहे हैं दोस्तों। इस बैच के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड करिकुलम मिलेगा आप लोगों को, जिसके अंदर पूरी की पूरी प्रिपरेशन है ना, उसमें हैंड होल्डिंग की जाएगी। आपका देखो मेन क्या है ना, ये सब तो ठीक है, आपकी जर्नी समझाता हूं मैं आपको। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, एक व्हाट्सएप ग्रुप की मदद में आप ऐड किए जाओगे, जहां पे आप लोग को वीकली होमवर्क्स मिलेंगे, वीकली असाइनमेंट्स मिलेंगे। मतलब वीकली, देखो वीकली क्या है ना, वो असाइनमेंट बेसिकली एसआरजी टेस्ट के नाम से मिलेंगे। हर वीक आपका टेस्ट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास टेस्ट, हर वीक। फिर उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को कुछ स्पेशल असाइनमेंट्स मिलेंगे। ये स्पेशल असाइनमेंट्स क्यूरेटेड है बेस्ड ऑन जेईई मेन 2026। मतलब जैसे जेईई मेन 2026 में हमें कुछ लगा कि यार ये नई चीज आई है, जेईई एडवांस 2026 में हमें लगा कुछ नई चीज आई है 25 में, तो ये जो रिसेंट ईयर के जेईई मेन और जेईई एडवांस है ना, इसके बेसिस पर कुछ स्पेशल असाइनमेंट्स हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग देते हैं। फिर यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स भी दिए जाते हैं, जैसे किसी चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू आपको देखना है हमारे नोट्स के आधारित पे, वो सब चीजें यहाँ पे मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये सब, देखो जो फॉर्म है ना वो सब तो आप पढ़ लोगे। ये देखो जैसे ये सब चीजें हैं यहाँ पे कि ये कौन सी चीज कब से स्टार्ट होगी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। मैथमेटिक्स में मैं कौन कौन सी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे ये है ना अगस्त के बाद, ये सितंबर के बाद वाली जो चीज है ना,
ये सब चीजें दोस्तों मैं पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे। ये देखो सारे, तो एक अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो ये कैलकुलस वैलकुलस सब मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। कैलकुलस पूरी आप लोग देखोगे तो मेरे अंडर आ रही है पूरी कैलकुलस, एक तरह से मैं पढ़ाऊंगा। बाकी सारी चीजें आपको विनीत लूंबा सर पढ़ाएंगे, बट इसके अंदर स्टार्टिंग से जो ग्रुप होगा ना व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसके अंदर मैं रहूंगा और मैं लगातार बच्चों को देखता रहूंगा इसके अंदर, ठीक है। और मैं असाइनमेंट्स भी आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है। फिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों कम्युनिटी कैसे चलती है ना वो बता देता हूं आपको, और रिजल्ट भी दिखा देता हूं एक बार, देखो, ठीक है। अनअकैडमी के रिजल्ट तो आप लोग जानते ही हो, टाइम टेबल आप देख लो एक बार किस तरह से क्लासेस होती हैं। 10 से 11:30 बजे ऑर्गेनिक है। मैथमेटिक्स आप देखिए दोस्तों, 11:45 से 1:30 PM के स्लॉट में मैथमेटिक्स होगी, फिर ये फिजिक्स होगी और ये फिजिकल केमिस्ट्री। टाइम आप लोग को बता दिया है मैंने, आराम से आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। ऐसा शेड्यूल है, देखो इस शेड्यूल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस तरह से शेड्यूल रखा है कि आप लोग का जो दिन है ना वो बिल्कुल एक्टिव रहे, क्योंकि आपका एग्जाम भी 9 से 12, 3 से 6 रहेगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को डिलीवरेबल समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना दोस्तों। जो भी बच्चे आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेंगे, मतलब एसआरजी बैच लेंगे, जो भी एसआरजी बैच लेंगे, इसकी प्राइस है ना दोस्तों 39,999। और ऑब्वियसली देखो ये प्राइस रखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि लिमिटेड सीट्स ही होंगी और लिमिटेड बच्चे ही आएंगे इस प्राइस पॉइंट पे, लिमिटेड बच्चे ही आते हैं, मुझे पता है, ठीक है। पहली बात तो आपको इसको कंपेयर करना है किसी भी ऑफलाइन बैच से। तो आप अगर किसी 4000 बैच, 4500, 4999 वाले बैच से कंपेयर कर रहे हो, ना करें, ये अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बेसिकली एक एसयूवी है, इसको आप ऑल्टो से कंपेयर ना करें, ठीक है। ऑफलाइन जो होता है ना उससे कंपेयर करें। यहां पे आप लोग को दोस्तों ये क्लासेस तो सारी मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, वीकली टेस्ट, स्पेशल असाइनमेंट्स, ठीक है। एक आप लोग को दोस्तों स्पेशल पीओसी मिलेगा। स्पेशल पीओसी का मतलब होता है ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसको आप अपनी जो मतलब जो भी चीज है ना वो आप बता सकते हो और वो डायरेक्टली हमें कम्युनिकेट करेगा और विद इन 24 आवर्स आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगी। आप क्लास के अंदर हमसे गाइडेंस के लिए कुछ चीज बोलोगे, सर ये चीज बता दीजिए, आपको वॉइस नोट या मतलब वीडियो नोट के थ्रू हम उस चीज पे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद 3 वीक की टेस्टिंग, और ये जो चीज है ना दोस्तों ये बहुत स्टार चीज है, आपको एसआरजी जेई एडवांस लेवल के टेस्ट मिलेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं तो कोटा के जो एडुकेटर्स होते हैं, कोटा के जो बैचेस होते हैं, वहां के बच्चों के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वो बच्चे जो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑफलाइन से कंपेयर करो इसको, वो सारा जो कंटेंट है ना वो सारी डीपीपीज वो सब आपको मिलेगी। तो अगर आप इसके अंदर इनरोल करना चाहते हो तो पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अवेलेबल है उस फॉर्म को भर लो, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट सीधा हमारी जो टीम है, अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए तो दे देगा। और इसमें दोस्तों स्कॉलरशिप भी है बेस्ड ऑन योर जेईई मेन परसेंटाइल, तो वो भी आप लोग देख लेना, फॉर्म में मिल जाएगी आपको, ऊपर ही दिख जाएगी, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं दोस्तों इस बैच में, लेट्स क्रैक इट।